दोपहर की इस पावन घड़ी में मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर अपना टूटा हुआ दिल लेकर आया हूं। हे यीशु, सुनिए ना मेरी पुकार, देखिए ना मेरी दशा। आप तो वो राजा हैं जो एक पुकार पर दौड़ आते हैं। तो आज मैं पुकार रहा हूं, आ जाए, मेरे दिल की गहराइयों में उतर आए, मुझे फिर से छू लीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इस दिन की सुबह आपने मुझे दी, सांसें दी, सुरक्षा दी, खाना दिया, अपनों का साथ दिया। मैं कैसे ना धन्यवाद करूं। जब सब व्यस्त है, जब सूरज सिर के ऊपर है, तब मैं रुक कर कहता हूं, यीशु आप अद्भुत हैं, आप महान हैं, आप प्रेम से भरपूर हैं। आपकी दया नई है हर सुबह, और ये दोपहर भी आपकी करुणा से भरी हुई है। हे यीशु, मेरे साथ रहिए। जब जीवन की दोपहर आती है, न बचपन रहता है, न जवानी का जोश, तब आप ही तो हैं जो थामते हैं। जब सब छूट जाता है, तब भी आप नहीं छोड़ते। जब रास्ते कठिन हो जाते हैं, तब आप कह देते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ओ प्रभु, क्या सच में आप मेरे साथ हैं? तब तो मैं क्यों डरूं, क्यों घबराऊं, क्यों थक जाऊं? प्रभु, मेरे काम पर हाथ रखिए। दोपहर तक मैंने बहुत मेहनत की है, ऑफिस में, खेत में, दुकान पर, बच्चों के साथ, सेवा में। लेकिन ओ यीशु, जब फल नहीं दिखता तो मन टूट जाता है। आप ही बताइए, क्या मेरी मेहनत बेकार जाएगी? नहीं प्रभु, क्योंकि आपने कहा है, जो आंसू के साथ बोता है वह जय जयकार के साथ काटेगा। हाँ प्रभु, मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूं। मेरे घर में आ जाए प्रभु, मेरे कमरे में, मेरी रसोई में, मेरे आंगन में, हर जगह आपकी उपस्थिति चाहिए। जब आप घर में होते हैं तब शांति होती है, जब आप साथ होते हैं तब कलह दूर भागता है। मेरे पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम भर दीजिए, मेरे बच्चों को आपकी सीख और डर दीजिए, मेरे घर की चारदीवारी को अपने लहू से नाक दीजिए। कोई बुरी शक्ति पास भी ना है प्रभु। चंगाई दे दीजिए मेरे प्रभु। कितनी बीमारियां हैं इस शरीर में, दर्द है, थकावट है, चिंता है। डॉक्टर जवाब दे देते हैं, लेकिन आप तो नहीं छोड़ते। आपने तो लाचारों को उठा खड़ा किया, लाजर जैसे मृतक को भी पुकारा, बाहर आ। तो मुझे क्यों नहीं उठाएंगे? आज इस दोपहर प्रभु, मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को संपूर्ण चंगाई दे दीजिए ना। हे यीशु, क्या आप सुन रहे हैं? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब मौन हो गया है, कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, कोई साथ नहीं देता। लेकिन आपकी वाणी कानों में गूंजती है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। ओह प्रभु, बस यही वादा काफी है। बस आपकी आवाज चाहिए मुझे। इस दोपहर की धूप में भी अगर आपकी आवाज सुनाई दे जाए तो जीवन सफल है प्रभु। क्या मैं योग्य हूं प्रभु? मैंने गलती की, मैं गिरा, मैं रोया, मैं भटका, लेकिन आपने तो कहा था, जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा बाहर। तो प्रभु, मैं आ गया हूं, अपनी गंदगी के साथ, अपनी कमजोरी के साथ, अपने टूटे हुए टुकड़ों के साथ। मुझे ठुकराए मत, मुझे फिर से नया बना दीजिए, अपने लहू से धो दीजिए, मुझे फिर से गले लगाए यीशु। क्या आप मेरे बच्चों को देख रहे हैं? उनकी मासूम आंखों में सपने हैं, उनके दिल में सवाल हैं, उनकी राह में अंधेरे हैं। लेकिन अगर आप उनके आगे आगे चले तो रास्ता साफ हो जाएगा। हे प्रभु, इस दोपहर उनके जीवन में आपकी ज्योति चमके, वे आपकी योजनाओं में चले, वे दुनिया की चालाकी से नहीं, आपके सत्य से जिए। उन्हें संसार नहीं, स्वर्ग की आकांक्षा हो, ऐसा मार्ग दिखाए प्रभु। प्रभु, हर बंद दरवाजा खोल दीजिए। कितनी बार लोग मुंह फेर लेते हैं, कितनी बार दरवाजे बंद हो जाते हैं, नौकरी के, रिश्तों के, अवसरों के, लेकिन आप तो दरवाजा खुद हैं। आपने कहा, मैं हूं द्वार। तो प्रभु, आप ही खोलिए ना वो रास्ता जो मैं नहीं देख पा रहा। अगर आप खोले तो कोई बंद नहीं कर सकता, और अगर आप बंद करें तो कोई खोल नहीं सकता। बस आपकी मर्जी चाहिए प्रभु। क्या आप मुझे थामेंगे प्रभु? दोपहर की धूप तेज है, बाहर भी और भीतर भी। जीवन तप रहा है, लोग बदल रहे हैं, दिल बुझ रहा है, लेकिन अगर आप थाम ले तो मैं संभल जाऊंगा। एक बार फिर कह दीजिए प्रभु, मैं तेरे साथ हूं। एक बार फिर मुझे झुकाकर उठा लीजिए। मैं फिर चलना चाहता हूं, मैं फिर दौड़ना चाहता हूं, मैं फिर जीना चाहता हूं आपके लिए प्रभु। ओ यीशु, मुझे आत्मा से भर दीजिए। शरीर भोजन से भर गया, लेकिन आत्मा प्यास से तड़प रही है। इस दोपहर मुझे अपना वचन दीजिए, मुझे अपने आत्मा की अग्नि दीजिए। मुझे वही अग्नि दीजिए जो प्रेरितों को दी थी। मुझे वही पवित्रता दीजिए जो आपकी संगति से मिलती है। मुझे वही प्रेम दीजिए जो क्रूस पर टंगा था। हाँ प्रभु, मुझे आपकी आत्मा की वर्षा चाहिए, अभी इसी समय। क्या मैं आपकी संतान कहलाऊं?
इतना सौभाग्य, इतना प्रेम, इतनी कृपा। मैं योग्य नहीं, लेकिन आपने मुझे गोद लिया, आपने मुझे अपना कहा। ओ यीशु, कितना महान प्रेम है आपका। इस दोपहर बस यही पहचान चाहिए कि मैं आपका हूं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर आप कहें यह मेरा है, तो और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। आखिर में प्रभु, एक बात कहनी है, मैं आपसे प्रेम करता हूं। हाँ प्रभु, दिल से, जान से, आत्मा से कहूं। मैं आज दोपहर फिर से नया समर्पण करता हूं। अपनी सोच, अपने काम, अपने शब्द, अपने सपने, सब कुछ आपके चरणों में रखता हूं। जो भी करूं आपके लिए करूं, जहां भी जाऊं आपके साथ जाऊं, जिसको भी मिलूं आपका प्रेम बांटूं। बस मुझे छोड़ना मत प्रभु। आपके नाम से मांगता हूं ये सब। हे यीशु मसीह, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे राजा, मैं आपकी ओर दौड़ता हूं, गिरता हूं, फिर भी उठता हूं और आपके चरणों में आकर रो पड़ता हूं। हे प्रभु, मेरी हालत देखिए, मेरी आवाज सुनिए, मेरे दिल की चीख को महसूस कीजिए। मैं थक गया हूं प्रभु, मैं टूट गया हूं। क्या कोई है जो मुझे इस कर्ज से छुड़ा सके? क्या आप मुझे नहीं बचा सकते यीशु? कर्ज ने मुझे निचोड़ दिया है प्रभु। हर दिन नया डर, हर सुबह एक नई चिंता। लोग पैसे मांगते हैं, बैंक फोन करता है, ब्याज वाले ताने मारते हैं और मैं बस चुप रहता हूं, रोता हूं, आपकी ओर देखता हूं और कहता हूं, प्रभु क्या आप अभी भी मेरे साथ हैं? क्या आप मुझे देख रहे हैं? मैंने गलती की प्रभु, हां मुझसे चूक हो गई। बिना सोचे समझे उधार लिया, बिना आपकी आज्ञा के कदम बढ़ा दिया, बिना सलाह के फैसला ले लिया और अब मैं उस फैसले की सजा भुगत रहा हूं। लेकिन प्रभु, मैं शर्मिंदा हूं, मैं टूट चुका हूं। क्या आपकी दया मुझे ऐसे पापी के लिए भी है? क्या आप मुझे फिर से उठाएंगे? क्या आप मेरा जीवन फिर से बना सकते हैं? हे यीशु, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। लोगों से तो कुछ मिला नहीं, अपनों ने मुंह मोड़ लिया। बैंक वालों को सिर्फ पैसा चाहिए, दोस्त अब पहचानते नहीं। रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं और मेरे अपने बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, पापा आप इतने परेशान क्यों हैं? मम्मी आप रात में रोती क्यों हैं? प्रभु, क्या आप उनके सवालों का जवाब देंगे? क्या आप इस परिवार की स्थिति बदलेंगे? मुझे नहीं चाहिए जमीन जायदाद प्रभु, मुझे सिर्फ आपकी कृपा चाहिए। एक ऐसा चमत्कार चाहिए जो लोगों की आंखें खोल दे। मुझे नहीं चाहिए कोई लॉटरी, कोई तिकड़म, कोई चाल। मुझे चाहिए आपका हाथ, आपकी आशीष, आपकी स्वर्गीय बरकत। क्या आप देंगे मुझे ये सब? क्या आप मुझे इस कर्ज से बाहर निकालेंगे प्रभु? मेरे कंधों पर बोझ बहुत है यीशु। बच्चों की फीस, बिजली का बिल, किराया, दुकान का उधार, बैंक की ईएमआई। प्रभु, मैं कैसे चुकाऊं इतना सब कुछ? क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते? तो फिर देर क्यों हो रही है प्रभु? मैं कब तक सहूं, कब तक रोऊं, कब तक ताने सुनूं? आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा। मैं मांग रहा हूं प्रभु, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, मैं झुक गया हूं, मैं हार मान चुका हूं। अब आप ही उठाए। मेरी जेब खाली है लेकिन मेरा विश्वास भरा हुआ है। मेरे पास पैसे नहीं लेकिन मेरे पास आप हैं। क्या आपका होना ही काफी नहीं प्रभु? क्या आपके होते हुए भी मैं कर्ज में ही मर जाऊंगा? हे यीशु, क्या आप चमत्कार नहीं कर सकते? आपने तो 5 रोटियां बढ़ाकर हजारों को खिला दिया। आपने तो मछलियों से जाल भर दिया। आपने तो मरे हुए को जिलाया। तो क्या आप मेरा लोन नहीं चुका सकते? क्या आप मेरे लिए साधन नहीं भेज सकते? क्या आप लोगों के दिल नहीं छू सकते? हे प्रभु, कर दीजिए चमत्कार अभी यहीं इस घड़ी में। मुझे नींद नहीं आती प्रभु, मैं करवटें बदलता हूं, डर के मारे आंखें नहीं लगती। अगर मैं मर गया तो? अगर किसी ने घर छीन लिया तो? अगर जेल भेज दिया तो? प्रभु, आप मेरी चिंता करते हैं ना? तो क्यों मैं चिंता में घुलता जा रहा हूं? आप तो मेरे चरवाहे हैं, तो फिर मुझे घटी क्यों है? मैं वादा करता हूं प्रभु, हां वादा करता हूं, अगर आप मुझे इस संकट से निकाल लेंगे तो मैं फिर कभी बिना पूछे, बिना प्रार्थना किए कोई फैसला नहीं लूंगा। मैं आपकी राह पर चलूंगा। मैं आपके वचन को माने बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं आपके पैरों में बैठकर सलाह लूंगा। क्या आप मेरा यह वादा स्वीकार करेंगे? क्या आप मेरे जीवन को दिशा देंगे? मुझे समझ चाहिए, संयम चाहिए। अब मैं पहले जैसा नहीं रहना चाहता। अब मैं बिना सोचे खर्च नहीं करना चाहता। अब मैं आपकी मर्जी के बिना उधार नहीं लूंगा। प्रभु, मुझे योजना बनाना सिखाए, मुझे बचत करना सिखाए। मुझे आत्म संयम दीजिए, मुझे समझदार बनाइए ताकि मैं फिर कभी कर्ज में न फंसूं। मेरे व्यापार पर हाथ रखिए,
मेरा ऑफिस, मेरी दुकान, मेरा ऑफिस, मेरी ऑनलाइन सेवा, उस पर आपका अनुग्रह चाहिए। उस ग्राहक खुद ब खुद खिंच कर आए। लाभ हो, प्रगति हो, समृद्धि हो, ऐसा आशीष दीजिए प्रभु कि मैं उधार लूं बल्कि दूसरों को देने लायक बन जाऊं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? मेरे घर की दीवारों पर लिखा है कर्जदार। क्या आप उसे मिटाएंगे प्रभु? क्या आप मेरे नाम को फिर से साफ करेंगे? क्या आप मुझे फिर से सम्मान देंगे? क्या आप लोगों को दिखाएंगे कि मेरा यीशु कैसे अपने लोगों को उबारता है? मुझे वो दिन देखना है प्रभु जब लोग पूछें तू कैसे निकला कर्ज से, और मैं कह सकूं यीशु ने छुड़ाया। प्रभु देर मत कीजिए, मैं टूट रहा हूं। हर दिन मेरे विश्वास की परीक्षा हो रही है। हर रोज हिम्मत डगमगाती है, हर क्षण डर बढ़ता है। प्रभु अब और नहीं, अब देर मत करिए, अब आ जाए, मुझे थाम लीजिए। मेरी मसीहियत को शर्मिंदा मत होने दीजिए। मैं तो आपको अपना उद्धारकर्ता मानता हूं। अब आप मुझे बचाए ना प्रभु। आपका धन्यवाद यीशु। आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं। भले ही मुझे अभी कुछ न दिखे, लेकिन मुझे यकीन है मेरी आशीष रास्ते में है। मेरा कर्ज उतरने वाला है, मेरी जिंदगी बदलने वाली है। हां प्रभु, मैं गवाही दूंगा, मेरे यीशु ने किया। हे प्रभु यीशु, समापन में बस यही कहूंगा, मैं कर्ज से निकलना चाहता हूं। मैं चैन की नींद सोना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों को मुस्कुराते देखना चाहता हूं। मैं फिर से सिर उठाकर जीना चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप मुझे छोड़ेंगे नहीं? क्या आप मेरे साथ हैं? अगर हां, तो मैं निश्चिंत हूं प्रभु, क्योंकि जब यीशु साथ होता है तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। मैं ये प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जिस नाम में चंगाई है, छुटकारा है और हर कर्ज से मुक्ति है। आमीन।